Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with आतिफा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक स्टेप फर्दर हमारे पास है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन हमारे पास दिया अल-ख्वारिज़मी ने, मैथमेटिशियन है जिन्होंने लॉगरिथम को स्टार्ट लिया। लॉगरिथम को उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था? क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसी से एक स्टेप आगे जाएं तो हम उसको लॉगरिथम्स में लेकर जाते हैं। जब हम कन्वर्जन करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो गया, बहुत डिफरेंट हो गया। उसको सॉल्व करना और ज्यादा इजी हमारे पास हो जाएगा, बजाय इसके कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से गिवन हो कि 2 रेज़ टू पावर 15 है, अब 2 को 15 टाइम्स जो मल्टीप्लाई करने लगे हैं उससे बेहतर है कि आप इसको लॉगरिथम में शिफ्ट कर लें। स्मॉल नंबर्स की पावर्स को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, हम उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही 2 रेज़ टू पावर 2 हो तो हम बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब किसी एक नंबर की पावर बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो हम इतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करने से बजाय समझते हैं कि हम इसको लॉगरिथम पे शिफ्ट कर दें। दैट वाज द पॉइंट जहां से अल-ख्वारिज़मी ने लॉगरिथम्स का इंट्रोड्यूस किया, लॉगरिथम को इंट्रोडक्शन करवाया बाकी लोगों को। अब ये था, उसके बाद फिर बहुत सारे और मैथमेटिशियंस थे जिनको जब ये कुछ एप्लीकेशन समझ में आई, मेथड समझ में आया तो उन्होंने इसके ऊपर और काम किया। और काम करने के लिए हमारे पास जॉन नेपियर हैं जिन्होंने फिर इसकी बेसिस को इंट्रोड्यूस करवाया, लॉगरिथम की बेसिस को इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद एक और मैथमेटिशियन है जिन्होंने इसके नेचुरल लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया। तो लॉगरिथम एक छोटा नहीं, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको समझने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उधर शिफ्ट करना है। दिस इज द बेसिक। बाकी अब जिस टाइप के हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी एप्लीकेशंस को देखने से पहले हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो कि 9th क्लास में है, उसमें एक साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंटिफिक नोटेशन में हम नॉर्मल एक स्ट्रेट नंबर को 10 की पावर्स में शिफ्ट करेंगे। ये भी पावर से रिलेटेड ही आपके पास टॉपिक है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली हमारी ये फॉर्म होती है। अब हमारे पास ये नंबर्स हैं साइंटिफिक नोटेशन के, रिवर्स करके उन्होंने दिया हमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में दिया है और उनसे कहा है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, और फिर साइंटिफिक नोटेशन को यहाँ दिया है एंड सेम नोट दे आर सेइंग कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस कन्वर्ट करें इन द टर्म्स कि आपने पहले इस नंबर को इस फॉर्मेट में शिफ्ट करना है, फिर इन नंबर्स को इन फॉर्मेट में लेकर आना है। तो उससे आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो 10 की पावर को इंट्रोड्यूस करवाती है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 10 की पावर्स को खत्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 4, 9, 8 एंड 4 टाइम्स आपके पास जीरोस हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमने जीरोस को कंप्रेस करके 10 रेज़ टू पावर में लेकर जाना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब जब आपको क्वेश्चन में समझ आ रही है नहीं आ रही है, सबसे पहले आपने जो फर्स्ट नंबर है उसके आगे आपने डेसिमल लगा देना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4 के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में आएगा? हमारे पास क्या नंबर रह गया? 9, 8। सो हमने 9, 8 को यहाँ लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई का साइन, जीरो से पहले जितने नंबर्स हैं उनको हमने यहाँ लिख दिया और फिर हमने अपने जीरोस को काउंट किया तो हमारे पास कितने जीरोस बने? 1, 2, 3, 4। सो 10 रेज़ टू पावर 4 ये जीरोस थे और डेसिमल हमने यहाँ पर लगाया इस पॉइंट पे, और ये 2 नंबर्स भी इसमें ऐड होंगे। सो हमारे पास आंसर में आ गया 10 रेज़ टू पावर 6। दोबारा से इस बात को समझें कि जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो नंबर आपको कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। इन टर्म्स वो डेसिमल बैक पे हो, मतलब जीरोस में दिया गया। यहाँ 4.98 इस तरीके से आपको नंबर नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो नंबर तो हमने बनाना है। सो 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 ये इसका साइंटिफिक नोटेशन का आंसर होगा। 9, 8 को भी हम काउंट करेंगे और 4 जीरोस हमारे पास है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 6। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 4196। इसमें 4 के बाद आ गया डेसिमल 196। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो 10 रेज़ टू पावर में लिखना है तो जीरोस तो हमारे पास ये हैं, तो हमने इन नंबर्स को काउंट क्यों किया? तो अगर किसी नंबर के पास जीरो है ही नहीं है तो फिर हम उसे किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे? तो अगर मैं आपको ये इस तरीके से कहूं कि हर नंबर के मल्टीपल में आपके पास है 10s, क्योंकि ये 96 है सो 10s इसके अंदर हैं। सो हमने क्या किया? फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लिखा
196। अब डेसिमल से आगे हमारे पास कितने नंबर आए? 3 नंबर ये आए और कोई जीरोस ही नहीं है, सो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 3। दिस इज वेरी इजी। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी और आपके लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्वियसली हमारे पास जीरोस बैक पे हैं। जब आपके पास जीरोस आगे की तरफ होंगे दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव पावर। हमारे पास जो ये पावर आ रही है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है, दैट विल बी पॉजिटिव। और जब आप इसको नंबर्स बैक की तरफ होंगे, डेसिमल आ रहा होगा, जीरोस आ रहे होंगे, तो ये आपको देंगे नेगेटिव पावर। 74 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने जीरोस है यहाँ पे? 1 2 3। अब बैक पे जो आपके पास है उनको जितने हैं हम उसी तरीके से लिख देंगे, क्योंकि इन नंबर्स के टेंस को हम माइनस में नहीं लिख रहे। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करके दे रही हूँ इन द टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स। मैंने अपने चैनल पे इनकी डिटेल जो वैल्यूज हैं किस तरीके से फाइंड आउट होती हैं, डेसिमल क्रिएट किया, फिर 10 की पावर्स बनाई, फिर उसको डिवीजन में लेकर गए, फिर 10 की पावर्स ऊपर थी नीचे थी, लाइक न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, उन्हें हमने सॉल्व किया। वो सब आपको इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जब मैंने वो अपलोड किए थे तभी बहुत सारे कमेंट्स इस बात पे आए थे कि आपने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आपको डायरेक्ट बताना चाहिए। सो मैंने अब यहाँ पर आपको वो डायरेक्ट भी बता दिया एज पर द कमेंट्स आर कमिंग। सो अब जो डेसिमल आपके पास बैक पे जा रहा है उसमें हमारे पास आ गया माइनस साइन। अब यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा? 21005। अब यहाँ पर जो जीरोस आ रहे हैं बिटवीन द नंबर है, सो हम इन जीरोस को इन जीरोस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, ये हम इसको स्किप कर गए। सो हमें फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लेकर आना है कि बाकी हमारे पास जो -3 है वो ये बता रहा है कि डेसिमल जो था पहले बैक पे था और जीरोस हमारे पास नंबर से पीछे थे। अब यहाँ पर हो गया 2.1005 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर जीरोस कितने? 1, सो यहाँ पर आ गया -1। ये आपके आंसर्स आ गए कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने इन्हें किस तरीके से शिफ्ट करना है। आपके पास ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं कि हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिख सकते हैं, बट आपकी एक्सरसाइज में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इनकी प्रैक्टिस करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप और खुद से भी बना के फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका साइंटिफिक नोटेशन का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कर रहे हैं, इसको कन्वर्जन, साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है, अब ये साइंटिफिक गिवन है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल आपने इसी बात को याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे डेसिमल्स खत्म हो जाएंगे, डेसिमल का अब यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। सो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6018। अब बात है ये 6 जीरोस हैं, 10 रेज़ टू पावर 6 मींस 6 जीरोस। तो अब हमने इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है? अगर आप अपने इसी क्वेश्चन को देखें तो जब हमने इसके जीरोस को लिया, 4 जीरोस को, तो हमने इन दो नंबर्स को भी काउंट किया था, तब जाके हमारा नंबर 6 बना था। सेम नोट हम यहाँ पर इन 3 नंबर्स को लेंगे तो ये पावर हमारे पास 6 है, तो 6 के पावर्स में से कितने जीरोस निकलेंगे हमारे पास? 3 जीरोस तो इन्होंने ले लिए, डेसिमल के बाद जो नंबर्स थे 3 जीरोस इनके पास चले गए, 3 जीरोस हमने आगे लिख दिए। दिस इज द आंसर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन से। दोबारा से इस बात को हम समझते हैं कि डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर थे हमने यहाँ पर फर्स्ट में डेसिमल लगाया और डेसिमल के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स थे, हमने इसकी पावर लिख दी 6। सेम हमने जब इसको अब रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो ये जो 6 पावर है इसमें 3 नंबर्स ये भी शामिल हैं। सो कितने नंबर्स रह गए? सिर्फ 3। तो हमने 6018, एक तो डेसिमल को हमने खत्म कर दिया और 3 जीरोस हमने इसके आगे और लगा दिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 725 लिखा जाएगा, डेसिमल को हमने कर दिया रिमूव। अब क्या है? इसकी पावर है 10, उस 10 के अंदर ये 2 नंबर्स भी इंक्लूड हैं। सो कितने नंबर्स बाकी रह गए? 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रह गए 8। सो 8 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, बिकॉज इतने बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में इन द फॉर्म ऑफ पावर्स लिखना ज्यादा इजी है, बजाय कि आपको एक एक जीरोस को काउंट करना पड़े। सो हमें यहाँ पर 10⁻10 लिखना ज्यादा इजी है कि हम यहाँ पर जीरोस लिखे, कोई एक जीरो कम भी लिखा जाए तो ऑब्वियसली मार्क्स आपके डिडक्ट या आपकी जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वो सारी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 7 × 10⁻4। अब आप पूछेंगे इसमें लाइक हमारे पास डेसिमल कहा गया, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डेसिमल लाइक दिस है 7.0, 7 और 7.0 बोथ आर सेम टर्म्स। अगर डेसिमल पीछे दिया होता तो फिर हमें और तरीके से उसको सॉल्व करना था, बट अभी क्या है, ये सिंपल 7 लिखा हुआ है, तो क्या बन गया 7.0। अब इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो हमारे पास डेसिमल को हमने कर दिया रिमूव। इसको अगर मैं इसी तरीके से यहाँ लिख दूं 7.0 तो आपको सॉल्व करना इजी होगा। तो हमारे पास एक जीरो ये आ गया और 3 जीरोस और ऐड करके लाइक हमने टोटल में 4 जीरोस लिखने हैं, क्योंकि ये वो नंबर है जो डेसिमल से पहले है। जो डेसिमल से पहले नंबर्स हैं हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे जीरोस में। 10⁻⁴ में हम फर्स्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ डेसिमल के बाद के नंबर्स को लेते हैं। तो ये पावर 4 है, तो यहाँ पर आ गए आपके पास 4 जीरोस। अगर इसी तरीके से समझना है तो डेसिमल के बाद एक जीरो ये था, तो हमें पावर 4 को पूरा करने के लिए 3 जीरोस और डाल के ये हमारे पास आ गया 70,000। पार्ट 4 आपके पास है इसका 2.865 × 10⁻⁻8। अब आया यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट काम। माइनस की पावर में आपने ये देखा था कि हमारे पास माइनस की पावर तब आती है जब डेसिमल बैक की तरफ होगा, तो अभी भी हम इसको बैक की तरफ ही लेकर जाएंगे। सो यहाँ से तो डेसिमल हमारा खत्म हो गया। अब अगर मैं आपको ये वाली बात इसी को दोबारा हम समझें और फिर हम उसको लिखेंगे रिवर्स प्रोसेस करके, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी है। हमने क्या किया था, फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल लगा दिया और 1 2 3, तो हमने उसको दे दी पावर 3। इसका मतलब यहाँ पर है पावर 8, तो एक जीरो तो डेसिमल से पहले वाला, बाकी हमारे पास 7 जीरोस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 2865 will be as it is। जो माइनस की पावर है उसको इन नंबर्स से कोई भी नहीं काम है, कोई कंसर्न नहीं है, बट जो पॉजिटिव पावर है वो इन नंबर्स को इंक्लूड करती है, क्योंकि नेगेटिव पावर बैक में जीरोस दे रही है, तो बैक में इन नंबर्स का कोई काम नहीं है। जबकि जब आप आगे लेकर जाते हैं आपके पास पॉजिटिव में जीरोस होते हैं, पावर होती है, तो वो आपके पास फर्दर जीरोस देते हैं, तो जो आगे लगने वाले जीरोस होते हैं, अब 0.1 और 10 इन दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। लास्ट हमारे पास है 3.056 10⁻⁶, सो दिस इज अ पॉजिटिव वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3056। ये पावर आपके पास 6 है, 3 नंबर ये है, तो कितने बाकी रह गए, अगेन हमारे पास 3 ही रह गए। सो 1 2 3 ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म इतना कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है, बट डिपेंड्स करता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी की है। आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में बस यही क्वेश्चंस थे। 2.2 एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि 2.2 एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो गई और आप उसको इजीली समझ सकते हैं। जिस तरीके से आपको ये डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन किए हैं, अगर इसकी और भी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आपको इसी के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहां से इसके डिटेल के शॉर्ट्स मिलेंगे। उन शॉर्ट्स को भी आप समझ सकते हैं कि आपके पास ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है। लेकिन एज पर कमेंट्स थे कि हमें डायरेक्ट भी समझाया जाए, तो मैंने आज आपको डायरेक्ट में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि साइंटिफिक से हम स्टैंडर्ड में किस तरह जा रहे हैं और स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कैसे जा रहे हैं। डू शेयर द लिंक विद द अदर स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम उन्हें भी है तो वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।